Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video, I am going to give you a glimpse, or we can say a glance over your economics सिलेबस. ठीक है, NIOS क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स की बुक है, अर्थशास्त्र की बुक है, उसका एक सिलेबस की हम झलक देखने वाले हैं. लाइक व्हाट इज गिवन इन योर सिलेबस. ठीक है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वी विल बी डीलिंग विद. तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि योर सिलेबस हैज़ बीन बाइफिकेटेड. तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस जब दो भागों में बांट दिया गया है, TMA और पब्लिक एग्जामिनेशन, तो हम जो है ना देखेंगे कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स की जो क्लास है वो चालू करने वाले हैं, NIOS क्लास 12 इकोनॉमिक्स. ठीक है, जिसका कोड है 318 318 और 318. तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए. आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल. आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू. But again you have a duty that you need to abide by, that is the you have to subscribe to the channel and do not forget to share it with your friends as well. ठीक है, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा. चलिए, वैसे अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है. ठीक है, चलिए चालू करते हैं. अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी जो बुक की, ठीक है, तो आपकी बुक जो है वो दो भागों में बटी हुई है. लाइक यू हैव इन टोटल 29 और समथिंग अराउंड दिस चैप्टर्स. ठीक है, वी कैन सी हियर कि 29 जो है ना चैप्टर्स हैं आपके, मतलब लेसन जो है पूरे के पूरे जो दिए हुए हैं वो 29 लेसन दिए हुए हैं. ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी बुक का जो सिलेबस है, ये जो बुक है इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र दोनों सेम ही है. ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है. पहला है TMA, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट में इन टोटल 11 लेसन आने वाले हैं. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें पब्लिक एग्जामिनेशन की, इसमें 18 लेसन आने वाले हैं. 18 लेसन विल बी कमिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ओके, नाउ the weightage of TMA is 40% here, and the weightage of public examination is 60% of your syllabus. ठीक है, it is this weightage is with respect to your syllabus, your book का syllabus. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है. अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए, वी हैव टू ऑप्शंस. इधर आई विल टीच यू दी फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में जो सारी चीज़ें हैं, लेसन जितने भी दिए हैं पब्लिक एग्जामिनेशन के. बट if I start teaching you this particular section, you will not be getting anything, because until unless you know these things, because these are the basic things. ठीक है, these will create foundations, these will work as a foundation over which your other things will be built up. ठीक है, लाइक क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें जो ना आपकी जो पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी ना वो इसी की फाउंडेशन पे खड़ी होगी. लाइक व्हाट इज इकोनॉमी, प्लानिंग क्या होती है, इंडिया में पहले प्लानिंग हुआ करती थी वो क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग, ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है. दीज थिंग्स आर रियली वेरी नेसेसरी फॉर यू टू लर्न फर्स्ट. ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज चैप्टर्स. ठीक है, यहाँ पर ये स्टैटिस्टिकल टूल है, लाइक हाउ टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, हाउ टू मेजर डिस्पर्सन. ठीक है, हाउ टू कोरिलेशन एनालिसिस, लाइक एनालिसिस कैसे करते हैं. ठीक है, डेटा वगैरह जितना भी निकलता है ना वो स्टैटिस्टिक्स टूल से ही निकलता है. ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, इंडाइसिस निकाले जाते हैं कि इतनी ग्रोथ हो, इतनी प्रोडक्शन हो रहा है, इतनी जो है हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ने वाली है, इतनी GDP है, इतनी NP है. ठीक है, काफ़ी सारे ये जो टर्म्स होते हैं वो है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा. ठीक है, एक साथ नहीं बता सकता हूँ. जैसे GDP, GNP होता है, वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें होती हैं. नेट नेशनल इनकम होता है, नेट नेशनल इनकम होता है, वो सारी चीज़ें जो ना हम सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स जितने भी टूल्स हैं. देखिए, यहाँ पर जो ना हम वी कैन टू प्रोनाउंस दिस पर्टिकुलर वर्ड स्टैटिक्स. ठीक है, बट इट इज़ नॉट स्टैटिक्स, इट इज़ स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, बिकॉज नाउ यू आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज, सो यू मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज, बिकॉज वी विल बी डीलिंग विद दीज सर्टेन टूल्स एज वेल. ठीक है, दीज चैप्टर्स आर रियली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विदाउट दीज विल नॉट बी नथिंग. ठीक है, दिस विल नॉट बी एनीथिंग. ठीक है, यहाँ पर ये बात सुनिए आप. ठीक है, चलिए, अब नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर चैप्टर्स, नाउ दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ TMA. ठीक है, बट दीज आर पब्लिक एग्जामिनेशन. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चैप्टर्स है ना ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं. इधर व्हेन यू आर सीइंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये जो चैप्टर्स हैं ये तो खाली TMA में आने वाले हैं, सो नाउ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, यू आर फॉरगेटिंग दैट दिस इज द इंटर रिलेटेड एग्जामिनेशन. इफ
a question is being asked in the TMA from this particular section, it is not necessary that this particular question will not come, or the related question will not come in the public examination from this particular section. Now we have to balance out each and everything. Until and unless you have appropriate knowledge, you have total knowledge, you have full knowledge about or complete knowledge about these particular terms and these particular things, and यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं कि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ लोगे ना, विच आर गिवन फर्स्ट इन योर TMA सेक्शन, ठीक है, तब तक जो स्टैटिस्टिक्स है उसको समझ में नहीं आएगा आपको. ठीक है, अब जैसे कि ये वाला पोर्शन है, डिमांड हो गया और प्राइस इलास्टिसिटी हो गया, कॉस्ट प्रोडक्शन हो गया, सप्लाई हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो गया. ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से ही तो रिलेटेड है. ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है उसमें ही तो सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब तक आपको अंटिल अनलेस यू नो अबाउट द प्रोडक्शन, आपको कैसे पता लगेगा कि व्हाट इज सप्लाई. ठीक है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है ये भी आपको पता रहना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये इंट्रोडक्शन कैसे होता क्या है, हम इकोनॉमी की स्टडी कैसे करते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता कैसे लगेगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक साथ रिलेटेड हैं. ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि इफ़ आई फिनिश दिस पर्टिकुलर सेक्शन सो कॉल्ड TMA, ठीक है, एंड आई विल नॉट बी required this particular section further, ठीक है, anymore, so you are making mistake, you are in a blunder. ठीक है, you are in a blunder, you are in a in black. ठीक है, so in order to get out of that particular black, you need to learn each and everything, and I am here who will be teaching you each and every aspect of this particular economy. ठीक है, so you do not have to take tension about this. ठीक है, until I am here. ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमारे ये चैप्टर आ जाते हैं. दीज चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. I find in my point of view these chapters are really very interesting. ठीक है, if I talk about national income related aggregate क्या होते हैं इसके, बहुत इंटरेस्टिंग है. I will be teaching you in a simple and easiest manner. ठीक है, national income and इसके measurement क्या होते हैं, how do we measure the national income. ठीक है, consumption क्या होता है, और ये क्या है सेविंग क्या होता है. देखिए यहाँ पर ये वर्ड मिला रखा है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. लाइक इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं, फॉर FPI होता है, FDI होता है, FPII होता है. ठीक है, FII होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है. ठीक है, इनकम की थ्योरी होती है, हाउ टू बी डिटरमाइन इनकम. ठीक है, व्हाट इज द फैक्टर्स विच आर रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनकमिंग ऑफ इनकम. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वी विल बी डीलिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर. मनी, व्हाट इज मनी, मनी के कितने प्रकार के होते हैं. आई हैव मेड ऑलरेडी अ शॉर्ट वीडियो लाइक व्हाट इज मनी. ठीक है, यू विल फाइंड दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑन द चैनल. ठीक है, इटसेल्फ, तो वहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी. तो वहाँ पर जो ना मैंने बता रखा है कि मनी कितने प्रकार की, फियाट वगैरह होती है, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह वाली होती है, कॉइन वगैरह होती है. ठीक है, तो ये सारी मनी जो होती है ना कहीं आपको जानने के लिए मिलेगी मनी का रोल क्या है, एंड हाउ जो करेंसी वगैरह होती है उसको डिवैल्यूएट वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानने के लिए मिल जाएंगी. बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, RBI है, RBI कुछ गाइडलाइंस हैं, बैंक कैसे बनते हैं, कितने पैसे चाहिए होते हैं अगर आपको कोई बैंक खड़ा करना है, देन आई विल बी टीचिंग यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. ठीक है, यहाँ पर हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे. देन यू विल नॉट रिक्वायर टू एनीथिंग कि आपको जो ना फिर ये हो कि आपको यू रियली रिक्वायर टू गो थ्रू सर्टेन सैम्पल पेपर्स एंड ऑल, बट यू विल नॉट बी रिक्वायर ऑल दोज थिंग्स. You will require only these things, that you have to attempt the questions which are given in your particular book, in this particular book. ठीक है, तो आपको जो आपके क्वेश्चन है वो तो करने ही करने हैं, क्योंकि वहीं से हमारी सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो कहीं ना कहीं जो है बन जाएंगी. ठीक है, फिर गवर्नमेंट के बजट के बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का बजट होता है, कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं. नाउ वी हैव ऑलरेडी गोन थ्रू दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स. ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता. नाउ यहाँ पर हम बात करें ये जो TMA वाला सेक्शन है. अब यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स यहाँ पर दे रखा है, सो मैंने आपको बता दिया है शायद. ठीक है, यहाँ पर रेवेन्यू देखना है, प्रॉफिट देखना है. ठीक है, कॉम्पिटेटिव फर्म देखना है. ठीक है, यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन देखना, कॉम्पिटिशन क्या होता है वो भी देखेंगे हम. ठीक है, सप्लाई देखेंगे, और ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं. डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे. डिमांड एंड सप्लाई का लॉ जो होता है, यानी ये क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, डिमांड एंड सप्लाई को
मांग एंड पूर्ति का नियम, ठीक है, मांग एंड पूर्ति का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम देखेंगे मेजर टू सेंट्रल टेंडेंसी, हम देखेंगे डिस्पर्सन देखेंगे, सेंट्रल एनालिसिस देखेंगे, इंडाइसिस देखेंगे सारे के सारे, ठीक है, कैसी चीज़ें होती हैं क्या नहीं कैसे नहीं होती हैं, प्लानिंग वगैरह देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, क्या डिफरेंस है इनमें इकोनॉमिक ग्रोथ में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी सारी चीज़ें देखेंगे। अब हम एम्प्लॉयमेंट भी देखेंगे, पॉवर्टी भी देखेंगे, इनइक्वालिटी भी देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, मीनिंग देखने वाले हैं, स्कोप देखने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, स्कोप क्या होता है, ठीक है। सारे डेटा को देखेंगे क्या है भाई क्या नहीं है, सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और डेटा को फिर प्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर रियली रिस्पॉन्सिबल इन गैदरिंग डेटा और गैदरिंग एंड क्रिएटिंग और मेकिंग दैट रीजनेबल, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, सारे की सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली जो हमारी सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाली है। आई विल बी अपलोडिंग वीडियो ऑन वीकली बेसिस, ठीक है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट आई डू नॉट गेट टाइम। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ आपकी जो बायोलॉजी का जो वो सिलेबस है ना, वो अभी इनकम्प्लीट है। आई एम नॉट अपलोडिंग वीडियोज़ इन दैट पर्टिकुलर playlist because I'm not able to find out anything reasonable for that। और मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि मेरे टाइम निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो चीज़ें हैं ये मेरी जो ना एट द टिप हैं, तो इसलिए मैं आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यू नीड टू जस्ट लर्न ऑल दीज थिंग्स। बट हाँ, अब इन फ्यूचर अगर जो चैनल है ग्रोथ करता है, तो जो है ना चैनल अगर ग्रोथ करेगा तो हम जो है ना देखेंगे उसको कंप्लीट करवाएंगे किसी और टीचर से, ठीक है। कोई और टीचर रखेंगे। अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं देन आई विल बी नॉट कंटिन्यूइंग दैट पर्टिकुलर प्ले लिस्ट, ठीक है। मैं भाई जो साफ़ है वो साफ बता देता हूँ, ज़्यादा वो नहीं है। ज्योग्राफी आपकी कवर हो गई है, हिस्ट्री में कवर कराऊंगा और पॉलिटिकल साइंस भी कवर कराऊंगा, एनवायरमेंटल साइंस भी कवर कराऊंगा, ठीक है। एनवायरमेंट तो मैंने पढ़ रखा है, ठीक है, वो तो मैं कवर कराऊंगा ही कराऊंगा। जो मेरे पॉसिबल है ना वो मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये पूरी वीडियो थी इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। अगर आपको आप अपनी जो राय है वो दे सकते हैं कि आखिर कैसे मुझ करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई अगर सजेशन होता तो आप वो भी मुझे दीजिए, ठीक है, मगर फालतू के कमेंट नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, ठीक है। और आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।